हु इज जेसन कमिंग्स? कौन आ रहा है ये जेसन कमिंग्स एटी के मोहन बगान पे? उस पर हम आज नज़र डालेंगे। एंड 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में इंडिया के चांसेस कैसे इंक्रीज हो चुके हैं क्वालिफाई होने के, उस पर भी हम नज़र डालेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल एंड यूरोपियन फुटबॉल से रिलेटेड डेली बेसिस पे कंटेंट मिलता रहता है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। Let's start the video. Jason Cummings on the verge for signing ATK मोहन बगान। बट कौन है ये जेसन कमिंग्स? जेसन कमिंग्स आते हैं ए लीग से, जिसमें वो अभी करंटली खेलते हैं सेंट्रल मरीनर्स नाम के एक क्लब में। ऑस्ट्रेलियन बेस्ड क्लब है वो। बट वहाँ पे उन्होंने इस सीज़न 22 मैचों में 16 गोल्स मार दी हैं। एंड कहीं ना कहीं ये एक खींचता है इंडियन क्लब्स को एंड ऑल द यूरोपियन क्लब्स एज वेल, क्योंकि अगर हम न्यूज़ की माने तो इस साल जेसन कमिंग्स के पीछे और भी कई क्लब्स पड़े हुए हैं, फ्रॉम यूरोप एज वेल, फ्रॉम एशिया एज वेल एंड फ्रॉम MLS। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप भी खेला है इस सीज़न ऑस्ट्रेलिया के लिए। एंड उनका हमने देखा था कि कैसे राउंड ऑफ 16 में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जब अर्जेंटीना का मैच हुआ था, तो उसमें भी वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे। ऑल्दो यस, ऑस्ट्रेलिया उस गेम में काफ़ी टाइम तक बनी रही थी, बट मैसीज मैजिक हम सबको पता है फिर क्या हुआ उसके बाद। बट अगर हम जेसन कमिंग्स की प्रोफाइल के बारे में बात करें एंड किन किन क्लब्स से खेले हैं जेसन कमिंग्स, तो जेसन कमिंग्स 2 बार लगातार लोन पे गए हैं। कहाँ पे? नॉटिंगम फॉरेस्ट। यस, वही नॉटिंगम फॉरेस्ट जो इस टाइम प्रीमियर लीग में खेल रही है। ही ऑल्सो वेंट टू रेंजर्स। एंड रेंजर्स वो इसलिए गए थे क्योंकि पहले वो सिटीजन थे स्कॉटलैंड के। वहाँ पे वो अंडर 19s अंडर 20s खेले स्कॉटलैंड के लिए, बट उन्होंने फिर अपनी सिटीजनशिप चेंज कर ली टू ऑस्ट्रेलियन। जिसके बाद फिर वो ऑस्ट्रेलिया के क्लब्स में भी खेले एंड अब वो सेंट्रल मरीनर्स के लिए खेल रहे हैं। एंड वन ऑफ बेस्ट सीजन्स उनका प्रोड्यूस हो रहा है इस वक्त। वहाँ पे 16 गोल्स वो मार चुके हैं ऑलरेडी 22 मैचों में। बट वहीं पे अगर हम माने सेंट्रल मरीनर्स के जो मैनेजर हैं, या हम कहें ओनर जो है, सॉरी, सेंट्रल मरीनर्स के जो ओनर्स हैं, उन्होंने कहा है कि अगर जेसन कमिंग्स जा रहे हैं इंडिया तो एक वो बिग मनी मूव होगा। एंड हम सबको पता है कि मोहन बगान अभी ISL जीती है, तो पैसा तो होगा उनके पास एक मार्की साइनिंग करने के लिए, एंड जो कि हमारे इंडियन ISL के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्वालिटी हमारे को दिखेगी और ज़्यादा अटैक में एटी के मोहन बगान की। एंड कहीं ना कहीं ये हमारे को एक्सपोजर भी देगा, क्योंकि जब हमारे प्लेयर्स ऐसे प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं जो कि एक हाई लेवल पे फुटबॉल खेल के आ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो नए नए प्लेयर्स अभी ग्रो हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के चांसेस उनके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं ऐसे प्लेयर्स अपने कलीग्स के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, चाहे वो फिर कोई भी क्लब में जाए। तो इट विल बी अ वेरी गुड साइनिंग फॉर एटी के मोहन बगान। एंड प्रॉपर नंबर 9 है जेसन कमिंग्स। जितनी मैंने उनकी कंपाइलेशंस देखी हैं, प्रॉपर एक नंबर 9 जिसको हम कह सकते हैं रियल मैड्रिड में जैसे करीम बेंजिमा है, लिंक अप प्ले करना पसंद है कमिंग्स को भी एंड बेंजिमा को भी। बिल्कुल सेम ट्रेड्स हैं उनके। नंबर 9 जो प्रॉपर ट्रेडिशनल नंबर 9 होता था पहले फुटबॉल में, वैसे ही है जेसन कमिंग्स। एंड यस, मूवमेंट उनकी काफ़ी अच्छी है, मैंने देखी है उनकी जो क्लिप्स, काफ़ी अच्छी मूवमेंट है उनकी ऑफ द बॉल, विद द बॉल, एंड स्पेसेस काफ़ी क्रिएट करते हैं अपने लिए। तो जो कि एक नंबर 9 या हम स्ट्राइकर अगर कहें तो उसकी ड्यूटी होती है। तो ऑल दो इट विल बी अ वेरी गुड साइनिंग फॉर मोहन बगान। एज वी ऑल नो कि एडवांस टॉक्स में पहुंच चुका है ये सिनेरियो, बट लेट्स सी कि कब कंफर्म होता है। बट हेयर कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर मैं बात करूं कि इंडिया के चांसेस अच्छे हो गए हैं वर्ल्ड कप में, तो यस, मान लो, क्योंकि इंडिया की अगर हम अभी रैंकिंग देखें एशिया में वो है 19th। ओके। एंड ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड में रैंकिंग देखें इंडिया की तो वो है 101। हमने 5 ग्रेड्स अपग्रेड हुए हैं। हम 106 पे थे इंटरनेशनल विंडो से पहले। हमने म्यांमार किर्गिज रिपब्लिक के अगेंस्ट विंस दर्ज करके हम 101 पे आ गए, जिस वजह से हम जो AFC वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के जो पॉट है उसमें हम करंटली 3rd पॉट में हैं। क्योंकि हम 19th पोजीशन पर हैं, तो हम एशिया के 3rd पॉट पे हैं अभी। बट
हमारे को अभी 2 टूर्नामेंट्स और खेलने हैं 20th जुलाई से पहले। एंड फीफा ने कहा है कि 20th जुलाई तक जो आपकी रैंकिंग होगी उस हिसाब से आपको ग्रुप्स मिलेंगे AFC वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए। एंड राइट नाउ इंडिया इज इन थर्ड स्पॉट विद 101 रैंकिंग, या मैं एशिया की रैंकिंग की बात करूं तो 19th। अगर हम सैफ कप जीत जाते हैं एंड इंटर कॉन्टिनेंटल कप में अच्छा परफॉर्म करते हैं, या हम दोनों ही जीत जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 5-6 मैचेस हमारे को अभी मिलेंगे। वो जीत जाते हैं हम, तो हम पॉट 2 में चले जाएंगे। जिस वजह से जब ग्रुप स्टेजेस बनेंगे क्वालिफायर्स के वर्ल्ड कप के लिए, तो 4 टीम्स एक ग्रुप में होंगी, टोटल 9 ग्रुप्स मिलेंगे। एंड जिसमें हमारे को पॉट 2 में क्योंकि हम ही हैं, तो हम एक बड़ी टीम को अवॉइड कर सकते हैं। जो पॉट 1 में एक हमारे को बड़ी टीम मिलेगी, सिर्फ एक वही बड़ी टीम होगी। सेकंड पॉट से हम निकलेंगे, फिर पॉट 3 में भी एक वीक टीम मिल सकती है हमारे को, एंड फिर पॉट 4 में भी। वरना अगर हम पॉट 3 में ही रह गए, हमारे अगर सैफ कप एंड इंटर कॉन्टिनेंटल कप अच्छा नहीं गया, तो हमारे को 2 टफ ऑपोजिशंस मिल सकती हैं वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में। एंड हम सबको पता है कि इंडिया सेकेंड राउंड से compete करना स्टार्ट करेगी। एंड अगर पॉट 2 में इंडिया आ जाती है, तो कहीं ना कहीं चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाएंगे कि हमारे को राउंड 3 में भी एंट्री मिल जाए। एंड हम सबको पता है कि राउंड 3 में फिर 3 ग्रुप्स बनते हैं 6 टीमों के। वो भी एक देखने वाली बात होगी कि कैसे इंडिया अपने आप को उस थर्ड राउंड तक पहुंचाती है। बट बहुत ही एक टफ सिनेरियो होता है, हम सबको पता है, फॉर एवरी एशियन टीम टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप्स। हम सबको पता है, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज हैं हमारी एशिया में, तो फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, एंड फिर उसके बाद भी हमारे को इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ्स खेलने पड़ते हैं। तो बहुत ही झमेला है यार वैसे देखा जाए तो। बट यस, इंडिया के पास कहीं ना कहीं चांस है कि वो अपने आप को पॉट 2 में प्रमोट कर सकते हैं बाय विनिंग सैफ कप एंड इंटर कॉन्टिनेंटल कप। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन